Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to read the chapter 1 of class 9 Beehive. Okay, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 Beehive पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? The fun they had. Fun they had से आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ का? कि फन, यहाँ पे कुछ फन हो का चीज़ आता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही कम है चैप्टर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते कि इसमें क्या होता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। ये यहाँ पे बताया गया है फ्यूचर के बारे में, मतलब हमारा फ्यूचर में लाइफ कैसा होगा, मतलब अंदाज़ा लगाना ना, वैसा ये कुछ यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बताया गया है। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, virtual classroom, learning through computer, robotic teacher, moving e-text. ओके, तो हमें ये सब इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 17 May 2157. You have to memorize. आपको याद रखना है ये डेट, ओके। चलिए, तो उसका ये क्या था? एक सेकेंड, थोड़ा साइज छोटा कर लेती हूँ। उसका हेडिंग क्या था? She wrote today Tommy found a real book. ओके, क्या था? Tommy found a real book. तो that night, मतलब उस नाइट की बात कही जा रही है जब उस पेज कही जा रही, जब मार्जी डायरी में कुछ लिख रही थी और हेडिंग था, पेज का हेडिंग 17 में, जैसे हम डेट देते ना 17 में 2157 हेडिंग था, और टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ये हेडिंग था, ठीक है। इट वॉज वेरी ओल्ड, मर्जीज ग्रैंडफादर सेड दिस व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन द ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब बहुत दिन, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड बुक है, मतलब पुराना बुक है, ठीक है। मर्जिस ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा था कि एक टाइम हुआ करता था जब सारा चीज़, मतलब स्टोरीज पेपर में प्रिंट हुआ करती थी, ठीक है। द टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड विंकलिंग क्लीन, एंड इट वॉज येलो एंड clean. How was the pages? There as yellow and clean. ठीक है, clean का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, with many folds and lines, ठीक है। ये येलो कलर की हो जाती है वो जब पुरानी हो जाती है ना। चलिए, it was awful funny to read the words that still instead of moving the way they were supposed to on a screen, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी बात है कि ये जो है ना, ये मूव नहीं करके ये स्टिल रहती है, स्टिल सपोज टू स्टिल, ठीक है। मतलब इनका मतलब था इन अ स्क्रीन में कैसे रहती है, मूव करता है ना वर्ड्स, तो वही, ठीक है। एंड देन द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड द फर्स्ट टाइम, मतलब अब जब उन्होंने पेज पलटा तो उन्होंने देखा कि अभी भी तो उसमें वही वर्ड्स है जो पहले था, ये तो चेंज नहीं हुआ, ओके। तो
गी। टॉमी टॉमी एक लड़का था, उसने कहा गी व्हाट अ वेस्ट, मतलब उसने इस बुक को कहा व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have a million of books and good for plenty more. I would not throw it away. तो यहाँ पे मैं टॉमी कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है, अब तुम चाहो तो ये बुक को फेंक सकते हो, बट अगर टेलीविज़न होगा तो इसमें तो बहुत सारे मिलियंस बुक, क्या तुम इसे फेंकोगे? Same with mine, ठीक है, सॉरी, same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्जी यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ठीक है? तो she was 11. How old Margie was? 11 years old. And Tommy was 13. ठीक है, तो टॉमी मार्जी से बड़ा था. She said, where did you find it? तो in my house, he pointed without looking because he was busy in reading in the attic what is about. ठीक है, तो उसने कहा कि सेम विथ माइन, वैसे सेम ही मेरा भी. तो मार्जी ने कहा मेरे साथ भी सेम, ठीक है. पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे किया क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था. तो यहाँ पे ट्रिक का मीनिंग स्पेस बिलो द रूफ यूज फॉर स्टोर रूम. आपने नोबिता में देखा होगा कि वहाँ पे एक स्पेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा स्टोर रूम यूज़ किया जाता है. थर्ड, मर्जी वॉज क्रॉनफुल व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. मार्जी क्या स्कूल के बारे में क्या लिखना, आई जस्ट हेट स्कूल, ठीक है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड मोर. गिविंग द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट. After test in geography she had been doing worse and worse till her mother had shaken her head scornfully and sent her for county inspector. तो मार्जी बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी स्कूल को, और अभी तो वो ज़्यादा करने लगी क्योंकि द मैकेनिकल टीचर है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट ले रहा था, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा बैड और बैड ही करी जा रही थी, मतलब गंदा और गंदा, ठीक है. और मदर मतलब उसका मम्मी उसका माथा मतलब हिलाई और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज गए, ठीक है. चलिए, फोर्थ, he was round little man, a red face and whole box of tool with dials and wires. He smiled at Margie and gave her apple. Then he looked teacher apart. उसका मुंह रेड कलर का था और वो उसका जो टूल बॉक्स था वो डायल्स एंड वायर्स के साथ से डायल्स और वायर्स से भरती था, ठीक है. He smiled at Margie and gave उसको एक मार्जी को स्माइल किया और एक एप्पल दिया और टीचर को अपार्ट रखा, मतलब सामने. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he know how all right. मार्जी को पता था कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब इसको कैसे एक साथ लाया जा सकता है, ठीक है. पर he know how all the right after an hour so there is an again large black ugly, मतलब कुछ hours बीते और एक ugly screen. the lessons were shown and questions were asked. जो lessons है वो दिखाए गए और questions है वो फिर से पूछे गए. that was so bad the part Margie hated, मतलब वो जो पार्ट था वो सबसे ज़्यादा मार्जी हेट करते थे, ठीक है. मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट द होमवर्क. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लॉट? तो स्लॉट क्या होता है? जहाँ होमवर्क दिया जाता है, टेस्ट पेपर, मैकेनिकल टीचर, ठीक है. शी ऑलवेज हैड राइट देम आउट इन अ पंच कोट. अब पंच कोट का माना
मतलब कंप्यूटर कोड आपने जाना होगा 0 और 1, वैसे ही पंच कोड होता है जो कंप्यूटर उन्हें कंप्यूटर को देता है ताकि ठीक है पंच कोड में लिखती है वो. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time. मतलब जब वो 6 years old थे तब उसे वो सिखाया गया था और जो मैकेनिकल टीचर था उसको टाइम ही नहीं. द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड. ही सेड he एक सेकेंड patted her head. He said to her mother, "It is not a little girl's fault, Mr. Jones. I think, Mrs. Jones, I think the geography sector was graded a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level actual." ये तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इंस्पेक्टर स्माइल किया और फिनिश मतलब पेटेड मार्जीज हेड, मतलब मार्जी का सिर पे कुछ थपथपाना होता है ना, शाबाशी देने का टाइम कुछ होता है ना, थपथपाता वैसे ही. ठीक है. तो उनकी मदर से उन्होंने कहा कि ये छोटी सी बच्ची की फॉल्ट नहीं है. फॉल्ट मीन्स गलती. ओके. तो कभी कभी होता है कि मतलब नहीं, उसके बाद लिखा हुआ है कि ज्योग्राफी सेक्टर थोड़ा लिटिल क्विक, मतलब थोड़ा ज़्यादा फास्ट सेट हो गया था. ये कभी कभी होता है. ठीक है. तो मैंने ये आई हैव स्लोड एवरेज 10 years old. ओके. 10 years old में मैंने ये स्लोड अप कर दिया. ठीक है. Actually, the overall patent progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. मतलब उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है पढ़ाई में वो सेटिस्फाइड है. ठीक है. एंड फिर से वो मार्जी का पेट सिर थपथपाया. Margie was disappointed. She was been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Margie बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी. ठीक है. उसमें मतलब गुस्सा आ रहा था. ठीक है. क्योंकि वो चाहती थी, मतलब होप कर रही थी, एक्सपेक्ट होता ना, एक्सेप्ट, वैसे वो होप कर रही थी कि वो जो टीचर है मैकेनिकल टीचर उसे ले जाएंगे जैसे टॉमी का हुआ था. उससे उसका हिस्ट्री सेक्टर टोटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था और उसको 1 month के लिए उसके मैकेनिकल टीचर को ले गया था. सो सी सेड टू टॉमी, "वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" ठीक है. इसीलिए वो कही थी कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. जो टॉमी था वो बड़ा था तो वो मतलब सुपीरियर आइज से उसे देखा बड़ा से. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. मतलब ये टॉमी बोल रहा था कि ये हमारा काइंड स्कूल नहीं है. ठीक है. दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड 100 years ago. तो ये 100 years ago का स्कूल है. okay. He added lofty, pronouncing the words carefully, centuries ago. मतलब वो loftily प्रोनाउंस किया कि centuries ago का है. ठीक है. Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all the time. Go at that time. Go. She read the book over his shoulder for a while. Then she said, "Anyway, they had a teacher." मतलब Margie was hurt. मतलब वो हर्ट हो गई कि
मुझे नहीं पता था कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मतलब तब का समय में कैसे स्कूल होता था। एनी वे दे हैड मतलब छोड़ो, उन लोगों के पास टीचर था काम। ओके, ये 2 पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, अब यहाँ तक ही रहे, ठीक है। मैंने यहाँ तक पढ़ाया, अब नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में।